Hey everyone, how are you guys doing? So guys, हर एक क्लैट 2026 के एस्पिरेंट के मन में सिर्फ एक डाउट है, दैट इज भैया क्या हमारे मॉक के मार्क्स इनफ है हमारे ड्रीम एनएलयू तक जाने के लिए। यानी कि क्या मतलब मेरे जो भी मॉक के अंदर स्कोर आ रहे हैं उससे मैं क्या रैंक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और किस रैंक पे मुझे कौन सा एनएलयू मिलने वाला है और किस एनएलयू में कौन सा कोर्स मिलने वाला है। मतलब हर एक चीज़ का डाउट है एक तरीके से, ठीक है, कि कितने मार्क्स आने पे क्या क्या हो सकता है हमारे पास। तो देखो हर एक चीज़ को इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सो हाय गाइज, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स क्लैट प्रिपरेशन बाय अड्डा 247। सबसे पहले देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, कि इस वीडियो के अंदर हम करने क्या क्या वाले हैं। हम कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे, देन विल सी कि क्या ट्रेंड रहा है, और उसके बाद मॉक स्कोर वर्सेस क्लैट रैंक भी देखेंगे, एंड इन द एंड विल सी योर डाउट्स। ठीक है, तो जितने भी डाउट्स होंगे तुम कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, सो दैट वी कैन कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो, है ना। देखो सबसे पहले तुम्हें एक पीडीएफ को एक्सेस करना पड़ेगा, वो पीडीएफ तुम्हें इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। बेसिकली एनएलयू के कट ऑफ 2025 के क्या क्या रहे हैं, ठीक है, और वो कैसी कट ऑफ है मैं तुम्हें पहले समझाऊंगा, ठीक है। देखो 2025 और 2024 के कट ऑफ देखते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं NLSIU बेंगलुरु के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कैटेगरी देखोगे तो यहाँ पे है जनरल। जनरल कैटेगरी की ओपनिंग रैंक है फर्स्ट रैंक, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक, और ये 3 राउंड्स के बाद है, 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद द क्लोजिंग रैंक वॉज 112 फॉर जनरल। लेकिन 2024 में देखोगे तो यही चीज जनरल की फर्स्ट रैंक और वापस से यहाँ पे 102 रैंक, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्लोजिंग रैंक में, बट स्टिल द डिफरेंस इज ऑफ ऑलमोस्ट 9%, ठीक है। तो यहाँ पे 9% का जो रैंक है वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो यानी कि मतलब 112 बच्चों को यहाँ पे सीट मिली थी यहाँ पे। अब ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ तुम नालसार के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। तो नालसार में अगर आपकी SC कैटेगरी है तो आप 3273 सीट रैंक पे भी आपको एक बढ़िया सा कॉलेज मिल सकता था, है ना। अब देखो ये सब कुछ कहाँ पे एक्सेस कर पाओगे तुम लोग। मैंने एक ये बहुत बढ़िया सी पीडीएफ बनाई है, वो जो कि 16 पेजेस की। इस पीडीएफ में हर एक कॉलेज का रैंक लिखा हुआ है, ठीक है। लेट्स अज्यूम मुझे देखना है, किसका देखना है, चलो देख लेते एक बार, ठीक है। मुझे देखना है एनएलयू जोधपुर का। तो एनएलयू जोधपुर का जो जनरल का कैटेगरी का रैंक है वो ओपनिंग रैंक है 159 और क्लोजिंग रैंक है 367। वहीं पे SC कैटेगरी का 3343 और 5445। तो इस तरीके से आप हर एक कॉलेज का 25 एंड 24 दोनों का डिटेल में रैंक दे सकते हो। पहली बात ये कट ऑफ डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। और इस ही पीपीटी के अंदर, इसी पीडीएफ के अंदर, इन दी एंड व्हाट यू विल सी इज दिस थिंग, ठीक है, दैट इज एक्सपेक्टेड क्लैट मार्क्स वर्सेस रैंक एनालिसिस। तो ये भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर भी बता देता हूँ। सो ये जो भी हमने यहाँ पे स्कोर रखे हुए हैं ना, ठीक है, ये बहुत एनालिसिस और बहुत साल के एक्सपीरियंस के बाद रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 4-5 फैकल्टीज बैठ कर और फिर ये डिसाइड हुआ कि ठीक है ये एवरेज आ रहा है, ये चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं पेपर को, ये सारी चीज़ें हैं जो कि पेपर को शायद टफ बना सकती हैं, या फिर पेपर का क्या पैटर्न रहा है, क्या ट्रेंड रहा है पेपर का, ठीक है, सीट्स का क्या ट्रेंड रहा है, कितना सीट्स आ रखा है किस कॉलेज की तरफ से, वो सब कुछ मिला जुला कर फिर हमारे पास फाइनल ये डेटा आया है, ठीक है। सो 90 प्लस अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है, तो यू विल गेट रैंक बिटवीन समवेयर बिटवीन 1 से लेके 597 तक, ठीक है। और मार्क माई वर्ड्स, ये 10% से ज़्यादा का डिफरेंस इससे होगा भी नहीं, ठीक है। मतलब मैक्स टू मैक्स यू कैन गो टू 610, और उससे नीचे आओगे तो यू विल गो टू 580 समथिंग, ठीक है। उससे ज़्यादा कहीं आगे पीछे नहीं जाने वाले, यानी कि बहुत क्लोज है ना। और ये सबसे अभी के लिए मतलब अगर अप्रोक्सीमेशन किया जाए, ठीक है, थोड़ा सा प्रिडिक्शन किया जाए, तो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट डेटा। अगर आपके लेट्स अज्यूम 70 to 75 आ रहे हैं तो यू विल गेट 6208 to 10127 रैंक के बीच में, ठीक है। सो ये डिटेल एनालिसिस आप देख सकते हो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी ये पीडीएफ? आपको यहाँ मिलेगी, है ना। ये पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी, दैट इज मैथ्स बाय अतुल सर अड्डा 247 पे, ठीक है। और मैं नीचे एक लिंक में डलवा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो शायद आपको पीडीएफ डायरेक्टली भी मिल जाए, है ना। एंड मिशन मोड अभी एक्टिवेट कर लो। एनएलयू एक्सप्रेस की हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसको फॉलो करो, ठीक है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ इसी चैनल के, तुम्हें दिखेगा एनएलयू एक्सप्रेस की सीरीज़ चल रही है, सारी क्लासेस टाइमली होती हैं, तो प्लीज़ उसको फॉलो करो। और मिशन मोड मतलब ये है कि लॉक इन, ठीक है, एक आइडिया को फॉलो करो, एक प्लान को फॉलो करो प्रैक्टिकली और लॉक इन करो, ठीक है, कि भैया इसके अलावा कुछ नहीं करने वाला मैं।
वही करूंगा, बार बार करूंगा और अच्छे से करूंगा। एंड सेकेंडली, गिव इट ऑल, जितनी जान है सब लगा दो। लास्ट के 20-25 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 20-25 दिन में जो कर सकते हो, एड़ी से लेके चोटी तक का दम पूरा लगा दो, ठीक है। आगे बढ़े तो ऑब्वियसली यार, सब्सक्राइब टू क्लैट अड्डा 247 टू गेट information, free quality content, guidance, whatever you want, literally whatever you want, ठीक है, we are here to serve you। और यहाँ पे देखो atul.singh@adda247.com, दिस इज माई मेल ID, यू कैन मेल मी हियर, ठीक है। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होती है तो तुम यहाँ पे मेरे को मेल कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगले सेशन के अंदर, अगली क्लास के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।